नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे पड़त खसरों के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान में इस बार रवि की गिरदावरी में सैटेलाइट इमेज की मदद से पड़त खसरों को अलग करने की एक नई पहल की गई है और इस पहल से हमारे पटवारी साथियों को बहुत लाभ होगा। तो आइए चलिए जानते हैं हम सिस्टम की मदद से कि सिस्टम पे पड़त खसरे कैसे पहचाने जाएंगे, किस तरीके से आप इन पड़त खसरों को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अपनी एसएसओ आईडी से और आपको जाना है एक्टिव एप्स में। एक्टिव एप्स में जाने के बाद ये आपका डैशबोर्ड इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पे आपको ढूंढना है राजधारा न्यू। ये देखिए राजधारा न्यू, फिर राजधारा न्यू पे आपको जाना है। उसके बाद आपको एक्टिव वाले बटन पे क्लिक करना है और नीचे लैंड इंफॉर्मेशन पे जाना है। लैंड इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद आपको अपना जिला, तहसील, आईएलआर, पटवार और विलेज सेलेक्ट करना है। उदाहरण के तौर पे हम अजमेर लेते हैं और तहसील भी हम अजमेर ही ले लेते हैं। आईएलआर हम ले लेते हैं अजमेर तृतीया और पटवार सलकर हम ले लेते हैं बोराज और गांव आज हम देखेंगे काजीपुरा को। यहाँ से खसरा सेलेक्ट कर लिया और ये हम आ गए खसरा संख्या 1781 पे। अब हम जाएंगे इस वाले लेयर लिस्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में कई सारे ऑप्शन रहेंगे। हमें लेयर लिस्ट पे जाना है। लेयर लिस्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे क्रॉप नो क्रॉप इमेज में और इस व्यू आइकन पे क्लिक करेंगे। व्यू आइकन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे स्क्रीन इस तरीके से बदल जाएगा। अब ये जो बगल में 3 डॉट बना हुआ है इसको क्लिक करके यहाँ से हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ा घटा भी सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि सिस्टम जो है पड़त खसरों को कैसे आइडेंटिफाई करता है। यहां से हम जूम करके भी देख सकते हैं इसको। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सिस्टम की परिभाषा और जमीनी जो सच्चाई है वो अलग हो सकती है। सिस्टम के अनुसार पड़त खसरे वो खसरे होते हैं जहां सैटेलाइट इमेज में कोई भी हरियाली नहीं दिख रही है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो सरकारी जमीन हो गई या फिर उसका खातेदार बदल जाएगा। यह क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और प्रोसेसिंग पर्पस के लिए होती है। हम समझते हैं कि लैंड इंफॉर्मेशन टूल में दिखने वाले इन कलर्स का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 तरह के कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ लाइट ग्रीन है और कुछ जगह आपको हल्के हल्के लाइट ब्राउन कलर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको डार्क ग्रीन कलर दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वहां पर फसल मौजूद है। अब वो फसल गेहूं की हो सकती है, सरसों की हो सकती है या बाजरे की हो सकती है। और अगर आपको लाइट ग्रीन पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये जो लाइट ग्रीन कलर है, इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे फसल भी हो सकती है और फसल अगर नहीं है तो हो सकता है वहां पे घास है या फिर पेड़ पौधे मौजूद हैं। अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी खसरे में फसल नहीं है लेकिन वहां थोड़ी सी भी ग्रीनरी है जैसे कि पेड़ या फिर घास, तो सिस्टम उसे लाइट ग्रीन कलर में ही दिखाएगा। तीसरा कलर है ये लाइट ब्राउन कलर। लाइट ब्राउन कलर में सिस्टम उन्हीं खसरों को दिखाता है जहां पे वो उनको फैलो लैंड यानी कि पड़त खसरे मानता है। यानी कि यहां पर एक भी ग्रीन पैचेस नहीं है। आसान भाषा में कह लीजिए, ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधा है, ना कोई घास है, ना कोई फसल है। अब अगर सिस्टम देखता है, या ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि इन केसेस में जहां पे लाइट ग्रीन कलर है और उन खसरों में फसल मौजूद नहीं है लेकिन अगर पेड़ है तो सिस्टम उसे लाइट ग्रीन कलर ही दिखाएगा। ऐसे केस में सिस्टम उस लैंड को फैलो लैंड आइडेंटिफाई नहीं करता है, यानी कि सिस्टम उन खसरों को पड़त खसरा नहीं बताता है। यानी कि आसान शब्दों में अगर हम समझें तो फिलहाल हमारा सिस्टम जो है वो सिर्फ उन खसरों को पड़त खसरे बताएगा जहां पे कोई भी हरियाली नहीं है, किसी भी तरह का कोई पेड़ पौधा नहीं है, किसी भी तरह का कोई घास नहीं है, फसल का कोई नामो निशान नहीं है। अब जो कि बात की जाए तो सिस्टम की जो एक्यूरेसी है अभी लगभग 80% की एक्यूरेसी पे काम कर रहा है। यानी कि 100 खसरों में से लगभग 80 खसरे ऐसे हैं जो सिस्टम सही पहचान पा रहा है और 20 खसरे लगभग ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। अभी हमारा सिस्टम जो है वो 80% एक्यूरेसी पे काम कर रहा है और आने वाले समय में हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये सिस्टम 95 से लेके 100% तक काम करे, 100% तक पड़त खसरों को आइडेंटिफाई कर पाए और उन्हें अलग कर पाए। फिलहाल ये डिफरेंस जो है, ये जो 80% एक्यूरेसी की जो हम बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस 2 कारणों की वजह से आ रहा है। पहला कि जो मैप है उसकी जियो रेफरेंसिंग पार्शियली अलाइंड नहीं है। पार्शियली अलाइंड मतलब कि जियो रेफरेंसिंग में थोड़ा बहुत अंतर है, चाहे वो बॉर्डर का अंतर हो गया हो।
अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए दो खसरे हैं अगल बगल के, अगर एक खसरे में फसल है, दूसरे खसरे में कोई फसल नहीं है। अगर जियो रेफरेंसिंग वहां की थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ है, यानी बॉर्डर जो है खसरे का वो अगर हिला हुआ है, तो बगल वाले खसरे की जो फसल है उसकी थोड़ी सी फसल उस पड़त वाले खसरे में भी दिखाई देगी। इससे सिस्टम क्या है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर थोड़ी सी भी हरियाली सिस्टम को खसरे में दिखती है तो वो उसको लाइट ग्रीन कलर में दिखाता है, वो उसको पड़त नहीं मानता है। और दूसरा जो इसका मेन कारण ये है कि जो सैटेलाइट इमेज हम यहाँ पे ले रहे हैं जिसका नाम है सेंटिनल-2 सैटेलाइट का रिजोल्यूशन जो है वो 10 मीटर तक है। यानी कि 10 मीटर से छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कि क्रॉप पैचेस हो गए या फिर कोई पेड़ हो गया जो 10 मीटर से छोटा है, घास फूस हो गए जो कि बिल्कुल 10 मीटर से छोटे ही रहेंगे, ऐसे केस में सिस्टम जो है उसको क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, यानी उसमें वो अंतर नहीं पहचान पा रहा है। अब जाहिर सी बात है, सवाल ये आता है कि इन खसरों का क्या होगा। तो जो भी आपके पड़त खसरे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो भी आपके पड़त खसरे फिलहाल पहचान में आ रहे हैं, उनको सांस्थानिक खसरों में डाला जा रहा है। मैं फिर से बता दूं, सांस्थानिक खसरों में डालने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो पड़त खसरे सरकारी खसरे हैं या फिर उनके खातेदार बदल जाएंगे। उन्हें बस सांस्थानिक खसरों में इसलिए डाला जा रहा है ताकि प्राइवेट खसरे से पड़त खसरों को अलग कर दिया जा सके और हमारे पटवारी साथियों के लिए सुविधा कर दी जा सके, उन्हें बार बार फील्ड में जाना ना पड़े और वो सांस्थानिक खसरों में इन पड़त खसरों का मल्टीपल सिलेक्शन करके गिरदावरी पूरी कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से सैटेलाइट इमेज की मदद से सिस्टम पड़त खसरों को आइडेंटिफाई कर रहा है। आज के समय में इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% के आसपास है, लेकिन आने वाले समय में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसको पूरा 100% की एक्यूरेसी पर ले जाएं। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो जो 20% खसरे बच रहे हैं उनमें दो तरीके के केसेस आएंगे और उनकी गिरदावरी कैसे होगी। तो चलिए इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। अगर कोई खसरे ऐसे हैं जिनमें फसल है और फिर भी वो पड़त में दिखाए हैं, यानी वो संस्थानिक खसरों में डाल दिए गए हैं सिस्टम के द्वारा, आप उन खसरों की सामान्य गिरदावरी ही करें। हमारा निवेदन है सभी पटवारी साथियों से एक बार और कि हर वो खसरे जो कि पड़त में चले गए हैं, लेकिन अगर उन खसरों में थोड़ी बहुत भी फसल मौजूद है, वहां पे फसल है, तो आप उनको सामान्य गिरदावरी ही करें। दूसरा केस ये आता है कि खसरे पूरी तरीके से पड़त हैं लेकिन फिर भी वो प्राइवेट खसरों की सूची में दिखा रहे हैं। तो पटवारी साथी, आप ये बात जानते हैं कि आपके ऐप में एक विकल्प आता है कोई फसल बोई नहीं गई है या कोई फसल नहीं है। तो इन विकल्पों का आप मदद लें और उन पड़त खसरों की गिरदावरी भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वहां पे कोई फसल मौजूद नहीं है फिर भी प्राइवेट खसरों की सूची में अगर वो खसरे दिखा रहे हैं, तो आप उन खसरों की फोटो लें और वहां पे कोई फसल नहीं है का विकल्प चुनकर उन खसरों की आसानी से गिरदावरी कर सकते हैं। और अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में सिस्टम 100% एक्यूरेट हो जाएगा और इस पहल का उद्देश्य यही है कि हम हमारे पटवारी साथियों की मदद कर पाएं समय पर गिरदावरी पूर्ण करने में। तो आप ये वीडियो सभी पटवारी साथियों के साथ शेयर करें और अगर पड़त खसरों को लेके आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ हमारी हेल्प डेस्क टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।